Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for any complex number w is equals to c plus id, let argument of w belongs to minus pi, it is open interval minus pi to pi close interval. When I is equals to root over minus 1, let alpha and beta be real numbers such that for all complex numbers, z is equals to x plus iy, satisfy argument z plus a upon z plus b is equals to pi by 4. The ordered pair xy lies on the circle. The equation of circle is x square plus y square plus 5x minus 3y plus 4 is equals to 0. Then which of the following statements are true? The given options are: option A is alpha is equals to minus 1, option B is alpha beta is equals to 4, option C is alpha beta is equals to minus 4, and option D is beta is equals to 4. Now let's see the key concept for the question. तो पहले हम लोग यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे. तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं. हमारा आर्ग्यूमेंट अगर हमें निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आई बीटा का, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट. एंड जो सेकंड फॉर्मूला हमारा है, अगर हमें आर्ग्यूमेंट z1 बाई z2 के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. और जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा. इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन, सॉरी यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा के अपॉन रहेगा 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा. सो ये हमारे की कॉन्सेप्ट हो गए. अब हम लोग इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहले जो हमारा गिवन डेटा है उसको हम लोग लिख लेते हैं. तो क्वेश्चन में हमें यहाँ कुछ चीजें गिवन है, जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है, w क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू हमें c प्लस id दी हुई है. एंड लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ w, जो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ w है उसको यहाँ क्या दिखाया गया है, इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई क्लोज इंटरवल. एंड आई, हमारी आई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, रूट ओवर माइनस 1, एंड ये हमें क्वेश्चन में गिवन भी है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रियल नंबर सच दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस आई वाई सेटिस्फाई आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस अल्फा अपॉन जेड प्लस बीटा को सेटिस्फाई कर रही है. तो पहले हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस अल्फा और जेड प्लस बीटा को सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम ये डेटा हमको गिवन है, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं. और यहाँ पे हमको z भी दी हुई है विच इज x प्लस आई वाई. सो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग z की वैल्यू रखें तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, x प्लस आई वाई प्लस अल्फा अपॉन, यहाँ भी हमें z की जगह x प्लस आई वाई प्लस बीटा. एंड यहाँ पे हमें ये भी दिया हुआ है कि हमारा जो ये आर्ग्यूमेंट है ये इक्वल टू पाई बाई 4 है. तो यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 4. तो यहाँ हम लोग इट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 लिख लेते हैं. तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ, रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, रियल पार्ट है एक्स प्लस अल्फा प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है आई वाई, एंड अपॉन यहाँ पे रियल पार्ट है एक्स प्लस बीटा अपॉन प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है आई वाई. तो ये हमारा हो गया आर्ग्यूमेंट विच इज इक्वल्स टू पाई बाई 4. अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. अब वो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 के फॉर्म में बन गया. तो उसको कैसे लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. सो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, z1 हमारा न्यूमरेटर है तो उसको हम लोग लिख देते हैं x प्लस अल्फा, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं x प्लस अल्फा प्लस आई वाई. ये हमारा हो गया न्यूमरेटर. अब इससे माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर को विथ आर्ग्यूमेंट, तो हो जाएगा x प्लस बीटा प्लस आई वाई, एंड ये हमारा इक्वल है पाई बाई 4 के. अब हमने की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला देखा था कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आई वाई या फिर अल्फा प्लस आई बीटा है, क्या होता है, tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा होता है, मतलब tan इनवर्स रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट. तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे होता है tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, बीटा हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है अल्फा हमारा रियल पार्ट होता है. तो वी कैन राइट इट एज tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है y है एंड रियल पार्ट क्या है x प्लस अल्फा है. तो ये हमारा हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z. एंड यहाँ पे सिमिलरली इसको भी लिख लेते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट हमारा y है एंड रियल पार्ट हमारा x प्लस बीटा है, एंड इट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4. अब यहाँ पे ये हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का फॉर्म बन गया.
इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा। सारे फॉर्मूला मैंने की कॉन्सेप्ट में लिखे हुए हैं, तो यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो यहाँ हमारा अल्फा है y अपॉन एक्स प्लस अल्फा एंड माइनस y अपॉन एक्स प्लस बीटा एंड होल अपॉन हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा, तो 1 माइनस y अपॉन एक्स प्लस अल्फा एंड y अपॉन एक्स प्लस बीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा इक्वल है पाई बाई 4 के। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा y एक्स प्लस बीटा एंड माइनस y एक्स प्लस अल्फा एंड अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा एंड होल अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, इट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो ये टर्म और ये टर्म तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा tan इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा वाई एक्स प्लस वाई बीटा माइनस वाई एक्स माइनस वाई अल्फा अपॉन, अगर डिनोमिनेटर के टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रही हूँ क्योंकि हमें बाद में अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे वाई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा, इसको ओवरऑल ब्रैकेट में कर देते हैं, tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा y कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे x, तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ हमको मिल जाएगा y बीटा माइनस अल्फा अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 मीन्स tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इंटू बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, अभी एक स्टेप और लिख लेते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हम लोग अरेंज करके लिख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब एक्स वाले टर्म को लिख लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड वाई वाला टर्म हमारा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस अल्फा माइनस बीटा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा को अगर हम लोग अल्फा माइनस बीटा लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा माइनस बीटा वाई इज, एंड यहाँ पे हमारा एक और टर्म है प्लस अल्फा बीटा एंड इट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया, इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल। और हमें यहाँ पे इक्वेशन में क्वेश्चन में एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमको गिवन है। तो यहाँ से हम लोग अब इसे कंपेयर करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा बीटा की। तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट, इसको सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, एक्स का कोफिशियंट है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स का कोफिशियंट है 5 एंड अल्फा माइनस बीटा वाई का कोफिशियंट है, तो अल्फा माइनस बीटा है -3 एंड अल्फा बीटा हमारा कांस्टेंट है, ये है हमारा 4। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 है एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -3 है, अगर इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं तो यहाँ हमें ये कैंसिल हो जाएगा एंड 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से हमको मिल गया अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ से
अगर हम लोग इसको इस इक्वेशन में रखते हैं फर्स्ट में, तो यहाँ से हमको बीटा मिल जाएगा 4। देन अल्फा बीटा क्या मिल गया, अल्फा इंटू बीटा वी गेट, यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया अल्फा बीटा की वैल्यू। अब ऑप्शन हम लोग मैच करा लेते हैं। सो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, ऑप्शन बी करेक्ट है, एंड बीटा की वैल्यू भी 4 है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। Options for the question is option B and option D. Hope you will understood it well. Best of